अघोरी की दो चुड़ैल बेटियां। रात के समय अघोरी तंत्र विद्या का चक्र बनाकर मंत्र पढ़ता है। ह्रीं श्रीं ओम नमो भूत प्रेत पिशाच राक्षस अधिकम मारे महामारेश्वर रुद्रावतार ओम फट स्वाहा। और मंत्र पढ़कर अपने सामने बैठी दो औरतों के ऊपर अभिमंत्रित भभूति फेंक देते हैं। जैसे ही औरतों पर भभूति पड़ती है, उनके शरीर से चुड़ैल की आत्मा निकल जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती हैं। जिसके बाद अघोरी उन दोनों औरतों की सास कौशल्या से बोलता है, अब तुम अपनी दोनों बहुओं को यहां से ले जा सकती हो। मैंने उनके शरीर से चुड़ैल की आत्माओं को निकाल दिया है। अब वो दोनों चुड़ैल के चंगुल से मुक्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका। अगर आप नहीं होते तो वो आत्माएं मेरी बहुओं को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती। जिसके बाद कौशल्या अपनी दोनों बहुओं को वहां से लेकर चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और एक दिन शाम के समय प्राची और रीना बाजार से सब्जी लेकर घर लौट रही होती कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। तभी वो दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे रुक जाती हैं, जिस पेड़ के ऊपर दो चुड़ैल बैठी होती हैं। तभी चुड़ैल बोलती है, हमें हमारा नया घर यानी कि नया शरीर मिल गया। अब हम इनके शरीर में बसेरा करेंगे। सही कहा, चलो देर ना करते हुए उनके शरीर में घुस जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों चुड़ैल प्राची और रीना के शरीर में घुस जाती हैं। तभी बारिश रुक जाती है और दोनों बहनें घर चली जाती हैं। खाना खाकर वो दोनों सो जाती हैं। जब रात के 12 बजते हैं, तभी अचानक से प्राची और रीना की आंख खुलती है। उनकी आंखें एकदम खून की तरह लाल होती हैं और वो अपने घर से बाहर निकलती हैं। तभी उन्हें एक आदमी दिखता है, जिसे देखकर प्राची बोलती है, मिल गया हमें शिकार। अब हम इसे मारकर अपनी भूख मिटाएंगे। हंसी की आवाज सुनकर आदमी इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर दो चुड़ैल पर पड़ती है। उस भयंकर चेहरे वाली चुड़ैल को देखकर आदमी भागने लगता है, लेकिन तभी प्राची अपने हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ लेती है और हवा में उठाकर बोलती है, हमें देखकर भाग रहा था। आखिर कब तक कोई अपनी मौत से भाग सकता है? ले, हमने तुझे पकड़ लिया। अब कहाँ भाग कर जाएगा? मुझे मत मारो, भगवान के लिए मेरी जान बख्श दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जाने दो मुझे यहाँ से। नहीं, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुझे छोड़ दिया तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। और तुझे क्या लगता है हम तेरी इंसानी बातों के जाल में फंस जाएंगे? कभी नहीं। जिसके बाद प्राची उस आदमी को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और फिर दोनों उसे खाकर वापस घर चली जाती है। ऐसे ही एक रात जंगल से दो लोग काम पर से घर लौट रहे थे। तभी ऋषभ बोलता है, ये रात का मौसम कितना सुहाना होता है ना। मीलों का सफर घंटों में तय कर लेते हैं। सही कहा तूने। वैसे हम एक और चीज कर सकते हैं, जिससे ये घंटों का सफर भी मिनटों जैसा लगेगा। वो कैसे? गाना गाते हैं, इससे रास्ता भी कट जाएगा और मनोरंजन भी हो जाएगा। सही कहा तूने, चल गाते हैं। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे चांद प्यारा प्यारा। पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए। जीवन के सफर में सवारी चाहिए। अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। लगता है आज हम दोनों को मिसेज मिलने वाली है। क्या मतलब है तेरी इन बातों का? जरा उधर उस पेड़ के नीचे देख, कितनी सुंदर लड़कियां खड़ी हैं। चल उनके पास चलते हैं। इतना बोलकर ऋषभ और शिवा उन सुंदर लड़कियों के नजदीक जाने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते उन सुंदर लड़कियों का चेहरा एक चुड़ैल में बदल जाता है और उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। ये सब देखकर वो दोनों डर जाते हैं। तभी रीना बोलती है, आ गया आ गया आ गया हमारा शिकार, और वो भी एक साथ दो शिकार। आज तो हमारी शाही दावत है, मजा ही आएगा तुम्हें खाकर। हमें छोड़ दो, मत मारो हमें, जाने दो हमें यहाँ से। छोड़ दो हमें, हम इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते। अभी तो हमने अच्छे से दुनिया भी नहीं देखी है। इनकी बातों भी टाइम कोटा मत कर और मुझे इन्हें जल्दी से खाने दे, ताकि मैं इस शाही दावत का लुत्फ उठा सकूं। हाँ, क्यों नहीं, नेक काम में देरी कैसी। जिसके बाद प्राची और रीना उन दोनों को मारकर खा जाते हैं
अगले दिन सुबह उनकी लाश गांव वालों को मिलती है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं और वहां पर गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तभी गांव का मुखिया बोलता है, कुछ दिनों से हमारे गांव में कुछ भी सही नहीं चल रहा है और इस तरह लाशों का मिलना अशुभ संकेत की निशानी है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रेत आत्माओं ने इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाई हो। मुझे जल्द से जल्द अघोरी बाबा से इस विषय पर चर्चा करनी होगी। इतना बोलकर मुखिया अघोरी बाबा के घर उनसे मिलने जाता है और उनसे बोलता है, बाबा, अचानक से गांव में लोगों की मौतें हो रही हैं। इससे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और उनका मानना है कि ये किसी आत्मा या चुड़ैल का काम है। अब आप ही इस रहस्य का पता करिए कि कौन लोगों को मारकर खा रहा है। तुम परेशान मत हो, वो जो भी कोई है मेरी शक्तियों से नहीं बचेगा। मैं आज रात ही पता करता हूं कि वो कौन सी आत्मा है। जैसे ही रात होती है, प्राची और रीना फिर से अपने शिकार पर निकल पड़ती है और एक इंसान को पकड़कर उन्हें मारने लगती हैं। तभी उस इंसान की चीख निकलती है और वो चीख अघोरी सुन लेता है और उस आवाज का पीछा करते हुए वो वहां पहुंच जाता है। जिसके बाद उसे वहां कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे देखकर अघोरी हैरान हो जाता है और बोलता है, हे भगवान, ये दोनों तो मेरी बेटियां हैं जो इंसानों को मारकर खा रही हैं। इसका मतलब किसी चुड़ैल ने इनके शरीर के अंदर बसेरा कर लिया है। मुझे जल्द से जल्द अपनी बेटी को चुड़ैल के चंगुल से मुक्त कराना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इतना बोलकर अघोरी उनके पास जाता है और उनके ऊपर अभिमंत्रित भभूति फेंक देता है, जिससे दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। जिसके बाद अघोरी तुरंत से उनके चारों ओर एक गोल चक्र बना देता है ताकि चुड़ैल उस घेरे से बाहर न निकल सके। तभी अघोरी बोलता है, कौन है तू और क्यों तूने लड़कियों के शरीर में बसेरा कर रखा है? जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझे इसी वक्त जलाकर भस्म कर दूंगा। नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी और इन दोनों की आत्मा को अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। तू ऐसा क्यों कर रही है चुड़ैल? आखिर तेरा इन लड़कियों ने क्या बिगाड़ा है? इन लड़कियों ने नहीं बल्कि तूने बिगाड़ा है और उसका बदला हम तेरी इन दोनों बेटियों से ले रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। शायद तूने हमें पहचाना नहीं। याद कर वो काली रात जब तूने हमें कौशल्या के बहुओं के शरीर से निकाला था, तभी हमने कसम खाई थी कि तुझसे बदला लेकर रहेंगे। और फिर एक दिन जब हम पीपल के पेड़ पर बैठे हुए थे, तभी तेरी दोनों बेटियां उस पेड़ के नीचे खड़ी थीं और इस चीज का फायदा उठाकर हमने तेरी बेटियों के शरीर में प्रवेश कर लिया। और अब हम तेरी बेटियों की आत्मा को अपने साथ लेकर जाने जा रहे हैं। रोक सकता है तो रोक ले अघोरी। मेरी गलतियों की सजा मेरी बेटियों को मत दो, उन्हें छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं आत्माओं को भगाने का काम भी छोड़ दूंगा। अघोरी को रोता हुआ देखकर चुड़ैल को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो दोनों उनकी बेटियों के शरीर को छोड़कर वहां से चली जाती हैं और वादे के मुताबिक अघोरी भी आत्माओं को भगाने का काम छोड़ देता है।